हमारा ग्रह धूल और गैस के बादल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। ये हमारे घर में विकसित हुआ है जिसमें चट्टानी परिदृश्यों की बहुतायत है और एक ऐसा वातावरण है जो जीवन का समर्थन करता है और रहस्य से भरा महासागर है। हम पृथ्वी की कठोर पथरीली सतह पर रहते हैं, इसकी चारों ओर की हवा में सांस लेते हैं और आकाश में गिरने वाले पानी को पीते हैं और मिट्टी में उगने वाले पौधों का भोजन को खाते हैं। लेकिन पृथ्वी हमेशा से जीवन को सपोर्ट नहीं करती थी। अरबों साल पहले धूल और गैस जो हमारे सौर मंडल में बन जाते थे केवल एक विशाल बादल के रूप में मौजूद थे। कुछ बिंदु पर उस धूल में बादल में एक अशांति ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया जिससे कि जीवन का निर्माण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, विस्फोट, फिर एक तारे का पतन। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम विस्फोट किसी दूर के तारों के विस्फोट से ढहने के कारण हुआ था। इस सुपरनोवा ने अंतरिक्ष में तरंगों का कारण बना जो धूल के बादल को संकुचित या निचोड़ा हुआ था। ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ने लगा। जैसे सिकुड़ता गया, उसकी गैस और धूल की एक कताई डिस्क का निर्माण किया जिसने और निहारिका के रूप में जाना जाता है। बादल जितनी तेजी से घूमता है उतनी अधिक धूल और गैस केंद्र में केंद्रित हो जाती है, जिससे कि निहारिका और भी तेजी से घूमती है। समय के साथ बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक तेजी से और हिंसक रूप से आगे बढ़ने लगे। अवेशित हाइड्रोजन परमाणु, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है, फ्यूजन होने लगे और हीलियम का निर्माण हुआ और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। इससे सूर्य का निर्माण हुआ, वह तारा जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। सूर्य के निर्माण ने निहारिका में 99% की अधिक पदार्थ का उपभोग किया। शेष सामग्री विभिन्न द्रव्यमानों में एक साथ टकराने लगी। बादल अभी भी घूम रहा था और पदार्थ के झिरमुट एक दूसरे से टकराते रहे। आखिरकार पदार्थ ने उन समूहों में से कुछ इतने बड़े हो गए कि एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हो गया जिनसे उन्हें ग्रहों और बौने ग्रहों के रूप में आकार दिया जो आज हमारे सौर मंडल को बनाती है। पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। पृथ्वी अंतरिक्ष 4 ग्रहों में से एक है। अन्य अंतरिक्ष ग्रहों की तरह बुध, शुक्र और मंगल ये अपोक्षीय, छोटा और चट्टानी है। सौर मंडल के इतिहास की शुरुआत में चट्टानी सामग्री ही एक ऐसा पदार्थ था जो सूर्य के करीब मौजूद हो सकता था और उसकी गर्म का सामना कर सकता था। इसकी शुरुआत में पृथ्वी अपनी आधुनिक रूप से पहचानने योग्य नहीं थी। यह बेहद ही गर्म था, इस हद तक कि ग्रह में लगभग पूरी तरह से पिघले हुए मैग्मा होने की संभावना थी। तरल पानी के महासागरों का निर्माण करते हुए ग्रह कुछ 100 मिलियन वर्षों में ठंडा हुआ। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व ग्रह के केंद्र की ओर डूबने लगे। जैसे जैसे ये हुआ, परतें के विभाजित हो गए। हल्की सामग्री ने बाहरी परत का निर्माण किया जबकि शग भारी सामग्री केंद्र में डूब गई। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी 3 अलग अलग चरणों में बनी है। पहली चरण को अभिवृद्धि के रूप से जाना जाता है। सौर मंडल के भीतर के कण आपस में टकराते गए और बड़े पिंडों का निर्माण करते हुए आपस में चिपक गए। अगले चरण के दौरान प्लैक्टोलेटस बहुत ही युवा ग्रह पृथ्वी के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। माना जाता है कि ये टक्कर 4.5 अरब साल पहले हुई थी। इसमें परिणाम पूर्वक पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण हुआ था। विकास के अंतिम चरण में शीत ग्रहों के साथ ग्रह की बमबारी देखी गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि
क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य अंतरिक्ष ग्रहों से टकराते थे, उनके खनिजों में महत्वपूर्ण मात्रा में पानी था। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह में बहुत तेजी से गति में टकराते गए, चूरन चूर हो गए और पिघल गए। प्रयोगों में पता चला है कि क्षुद्र ग्रहों में लगभग 30% पानी पृथ्वी पर रह सकता था। पृथ्वी के आकार लिया। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण सबसे अधिक संभावना हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। जैसे कि ग्रह बदल गया और क्रस्ट बनने लगा, ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होते रहे। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को जल वाष्प, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से कम कर दिया। धीरे धीरे महासागरों ने आकार लेना शुरू किया और इन महासागरों में प्रारंभिक जीवन विकसित हुआ। लगभग 2.7 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन वातावरण में बनने लगी। कुछ 100 मिलियन वर्षों में इसने वातावरण की संरचना को बदल दिया। हमारी आधुनिक वातावरण अन्य गैसों के अलावा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी पर जीवन इसी वातावरण को पनपने के लिए विकसित हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।